दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे स्केल के बारे में, जो एक इम्पोर्टेंट इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है। स्केल एक मेजरिंग स्टिक होता है और इसका प्रयोग हम करते हैं जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं ड्राइंग शीट के ऊपर, तो उस दौरान मेज़रमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए या मेज़रमेंट के हिसाब से ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि अगर हम बात करें, ड्राइंग बनाते समय सभी प्रकार की मेज़रमेंट, चाहे लेंथ है, ब्रेथ है, या फिर कह सकते हैं कि कोई डिस्टेंस अगर हमें ड्रॉ करना है, तो वो सभी जो मेज़रमेंट्स हैं वो हम स्केल की मदद से ही ड्रॉ करते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि जो स्केल एक मेजरिंग स्टिक है, इससे हम जो डायमेंशन है उसको माप भी सकते हैं। और अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जो स्केल है ये फ्लैट हो सकता है, बेवल एज हो सकते हैं, इसके ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन इसका हो सकता है। और दूसरी बात, अगर इसमें देखें जो डायमेंशंस या जो डिवीजन इसके ऊपर बनी होती हैं, ये इसमें मिलीमीटर, जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसकी जो सबसे छोटी डिवीज़न है वो 1 मिलीमीटर की होती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, वो इंचेस में होती है। तो इस प्रकार से जो डिवीज़न है वो स्केल के ऊपर अंकित होती हैं। अब बात करते हैं कि मटेरियल, जो स्केल है ये वुड का भी बना हो सकता है, स्टील का भी बना हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का भी, आइवरी का भी बना हो सकता है, जो हाथी के जो दांत होते हैं उससे भी ये बना होता है, सेल्यूलोइड या फिर प्लास्टिक, कार्डबोर्ड का भी ये बना हो सकता है। अगर साइज़ की बात करते हैं, नॉर्मली जो स्केल हैं अगर हम बात करें, वो उनकी 15 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। जैसे अगर आप इस स्केल को देखते हैं तो 0 से लेके 15 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई है, और इसकी जो विड्थ होती है वो 2 सेंटीमीटर होती है, जो चौड़ाई होती है। इसके अतिरिक्त 30 सेंटीमीटर की लंबाई और 3.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई के साइज़ में भी जो स्केल हैं वो उपलब्ध होते हैं। अब बात करते हैं कि जब भी हम स्केल का यूज़ करते हैं ड्राइंग बनाते समय, तो हमें इसको यूज़ करते समय कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, इसको प्रॉपरली हमें हैंडल करना चाहिए। साथ भी जब भी स्केल का हम यूज़ करते हैं तो इसको कभी भी हमें एज ए रूलर की तरह इसका हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, और इसको अच्छी तरह से साफ भी कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि जब इंजीनियरिंग प्रैक्टिस करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं, तो उस दौरान जो स्केल हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू ISI के अनुसार एक होता है फुल साइज स्केल, रिड्यूसिंग स्केल और एनलार्जिंग स्केल। जो फुल साइज स्केल है इसमें 1:1 होता है। मतलब कि जो ड्राइंग शीट पर हमने 1 सेंटीमीटर की अगर डायमेंशन बनाई है, तो एक्चुअली ग्राउंड पर भी वो 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये मेंशन होता है हमारे स्केल के ऊपर कि 1:1 का है या 1:2 का है, 1:5 का, इस प्रकार से। अगर रिड्यूसिंग स्केल की बात करते हैं तो 1:2, इसका मतलब ये है कि अगर हमने 1 सेंटीमीटर जो डायमेंशन है रिड्यूसिंग स्केल के आधार पर बनाई है सीट के ऊपर, तो वो एक्चुअली ग्राउंड में वो 2 सेंटीमीटर होती है। अगर 1:5 का स्केल है, तो अगर 1 सेंटीमीटर हमने ड्राइंग सीट पे अंकित किया है, तो वो 1 सेंटीमीटर का मतलब है ग्राउंड पर वो 5 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद बात करते हैं एनलार्जिंग स्केल। इसमें होता है 10:1, 5:1, 2:1 इत्यादि। तो अगर सीट के ऊपर हमने 10 सेंटीमीटर की कोई भी डायमेंशन मेज़र की है, तो एक्चुअली ग्राउंड में वो होती है 1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो डायमेंशंस हैं स्केल के आधार पर अलग अलग स्केल के अनुसार ये बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया इंजीनियरिंग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट स्केल, जो एक मेजरिंग स्टिक होता है, कि ये किस मटेरियल का बना होता है, इस पे डायमेंशंस किस प्रकार से अंकित होती हैं, कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।